Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 151. Students, today our topic is pressure in liquids. हमने सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। हमारे पास एटमॉस्फेयर क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी एयर प्रेजेंट है, हमने कहा कि वो हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब वो एयर जो है हमारे ऊपर क्या कर रही होती है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, तो उसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जिस तरह एयर का प्रेशर होता है, इसी तरह लिक्विड का भी प्रेशर होता है, लिक्विड में भी प्रेशर होता है। प्रेशर इन लिक्विड, अभी हम प्रेशर इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। जिस तरह हमारे पास एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसी तरह लिक्विड भी जो है वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है। इफ़ वी टेक अ प्रेशर सेंसर, अगर हम एक प्रेशर सेंसर ले लें। अब प्रेशर सेंसर क्या है हमारे पास, अ डिवाइस दैट मेजर प्रेशर। कि हमारे पास प्रेशर सेंसर, हमारे पास वो डिवाइस है जिससे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं इनसाइड अ लिक्विड के अंदर। देन द प्रेशर ऑफ द लिक्विड वेरीज विद द डेप्थ ऑफ द सेंसर। यानी कि हमारे पास क्या है कि प्रेशर जो है वो लिक्विड का वेरी करता है। जैसे जैसे हमारे पास सेंसर को हम डेप्थ में लेकर जाते हैं तो प्रेशर क्या करता है, वेरी करता है। इस तरह हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जैसे सी लेवल पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लेकिन लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हम वाटर की हाइट पे जाना शुरू करते हैं, वाटर पे, तो हमारे पास लिक्विड में तो हमारे पास प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है, एक हमने सिलेंडर लिया, उसको हमने वाटर से, लिक्विड से फिल आउट कर लिया। उसमें हमने एक सरफेस एरिया कंसिडर किया है ए, ठीक है। उसकी यहाँ से वाटर की सरफेस के साथ जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास h है। अब ये लिक्विड जो है वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इस सरफेस एरिया पर, वो अपवर्ड प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एरिया के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, यानी कि डाउनवर्ड लग रहा है, यानी कि ऊपर से वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो वो हमारे पास यानी कि वो जो फोर्स लग रही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि वो फोर्स जो वाटर जो फोर्स एक यूनिट एरिया पर लगा रहा है वो हमारे पास किसी इक्वल होगा, प्रेशर के इक्वल होगा। तो वो प्रेशर हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास, आपको पता है कि हमारे पास वाटर का क्या होता है, वॉल्यूम भी होता है, और वाटर की हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी भी होती है। वॉल्यूम भी होता है और क्या होती है, डेंसिटी भी होती है। वाटर का वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों होते हैं। अब हमारे पास वाटर का मैस नहीं होता, वाटर का वॉल्यूम और डेंसिटी होती है। अगर डेंसिटी हमारे पास इक्वल होगी मैस पर यूनिट वॉल्यूम के, तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस इज इक्वल्स टू रो वी, यानी कि हमारे पास ये जो रो है ये हमारे पास ये डेंसिटी को डिनोट करता है, ये डेंसिटी का हमारे पास सिंबल है। तो मैस इज इक्वल्स टू रो वी, m इज इक्वल टू रो वी। अब मैस यानी कि हमारे पास मैस ऑफ अ लिक्विड सिलेंडर, यानी कि लिक्विड सिलेंडर का मैस किस पे डिपेंड कर रहा है, लिक्विड के वॉल्यूम पर और उसकी डेंसिटी पर। अब वॉल्यूम किस चीज़ के इक्वल होता है, एरिया इंटू हाइट के, एरिया इंटू हाइट के हमारे पास इक्वल होता है। तो एरिया इंटू हाइट आ जाएगा और डेंसिटी के लिए हम रो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, यानी कि जो फोर्स यूनिट एरिया पर लग रही थी वो इज इक्वल्स टू हमारे पास वेट, यानी कि हमारे पास जो वाटर का यानी कि वेट है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, mg, यानी कि हम वेट हमेशा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, mg के, यानी कि मैस ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको पता है कि हमने मैस कैलकुलेट किया था a इंटू एच रो, जी एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्रेशर किस चीज़ के इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। फोर्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, फोर्स इक्वल है हमारे पास a h रो g, सिंपल वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे देखिए ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा रो जी एच के। तो लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ, यानी कि हमारे पास लिक्विड प्रेशर जो डेप्थ पर होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, P इज इक्वल्स टू रो जी। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमारे पास रो जो होता है, यानी कि ये जो हमारे पास डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। बट हमारे पास देखें कि प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास h पर, यानी कि हमारे पास प्रेशर डिपेंड कर रहा है हाइट पर।
यानी कि जैसे जैसे लिक्विड में हमारे पास हाइट पे होते हैं यानी कि वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे हम डेप्थ में होते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इक्वेशन 7.3 गिव्स द pressure at the depth h in a liquid density of rho. It shows that pressure in liquid increase with the depth. जैसे जैसे हमारे पास प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है कि जैसे जैसे हमारे पास हम हाइट पे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। डेप्थ डिनोट कर रहा है किसको, हाइट को डिनोट कर रहा है। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।